Hello everyone. So today we are going to do the fifth chapter and its name is Believe It. This is a chapter which you have to just read. This will tell us about the more about the India. Like for example, first one, the Rashtrapati Bhavan is one of the largest resident in India. It has 340 रूम्स. राष्ट्रपति नाम की एक बिल्डिंग है जो दिल्ली में है, वो सबसे बड़ा रेजिडेंट है जो इंडिया में है क्योंकि उसमें 340 रूम्स हैं. नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकेंड वन, दैट इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड. कि एक इंडिया ही है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं. मुंबई इज़ नोन एज बॉलीवुड फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री. मुंबई को हम बॉलीवुड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो फिल्म्स हैं वो बनती हैं, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है. राकेश शर्मा इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस. जो पर्सन इंडिया का सबसे पहले स्पेस पे गया था उसका नेम है राकेश शर्मा. तिहाड़ जेल इज़ द लार्जेस्ट प्रिजन ऑफ इंडिया. जो इंडिया का सबसे बड़ा जेल है वो तिहाड़ जेल है, उसका नेम तिहाड़ जेल है. ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड. कि मॉडर्न वर्ल्ड में 7 वंडर्स में से जो ताजमहल है वो इंडिया का है. सीवी रमन इज़ द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज़. सीवी रमन इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था. स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है अभी गुजरात में वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है. गोल्डन टेम्पल इज़ द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया. कि जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में वो लार्जेस्ट गुरुद्वारा है इंडिया में. तेहरी डैम इन उत्तराखंड इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. अब हाईएस्ट डैम इंडिया का जो है उसका नेम क्या है? तेहरी डैम. सो दिस वाज द some knowledge about India, our country. You have to read it carefully. Now let's move to the unit test. That is जो हमने अभी तक 5 चैप्टर्स कर लिए हैं उसमें से ये आपको टेस्ट आया है. So you have to complete this. First one is you have to choose the correct option as 4 options are given for each answer. You have to tick out one. There are 5 questions which you have to solve. Then you are given name one of the monument located in the following places. तो आगरा में क्या लोकेटेड है, दिल्ली में क्या है, जयपुर में क्या है. तो आप लोगों को एक एक चीज़ बतानी है. जो भी मॉन्यूमेंट्स आगरा में हैं, दिल्ली में हैं, जयपुर में, एक एक का नेम आपको यहाँ पे लिखना है. देन द लास्ट वन इज़ मैच द फॉलोइंग. आप लोगों को ये मैच करना है. सो दिस इज़ द यूनिट विच यू हैव टू कंप्लीट इट योर सेल्फ. जो हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर कर लिए हैं उसमें से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th चैप्टर. इट्स ऑल्सो अ रीडिंग पार्ट. समथिंग और सम नॉलेज अबाउट द प्लांट्स मीन्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. So I hope you all must be knowing the parts of the plant very curiously. So first one is roots, stem, leaves, flowers. तो सभी को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में तो पता ही होगा. तो अलग अलग उनके जो 5 पार्ट्स हैं उनके बारे में इसमें दिया हुआ है. सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट्स का क्या काम है कि वो मिनरल और वाटर है वो किस में से एब्जॉर्व करते हैं, किस में से लेते हैं? सॉइल में से. स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरीज वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स. अब जो स्टेम होती है जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं वो क्या करती है? एक तो सपोर्ट करती है खड़े रहने में और दूसरा क्या करती है? जो रूट्स एब्जॉर्व करते हैं मिनरल और वाटर, वही जो मिनरल और वाटर वो पूरे प्लांट को सप्लाई करती है. देन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है. प्लांट्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर एक पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का. फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स विच बियर्स सीड्स. जो फ्लावर्स होते हैं वो बाद में एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनमें कोई ना कोई बीज ज़रूर होता है.
सो ये थी कुछ नॉलेज प्लांट्स के बारे में. अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर इटन बाय अस. कुछ ऐसा भी होता है कि जो हम खाते हैं प्लांट्स में से, जैसे रूट्स भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं. जैसे फर्स्ट देखो रूट्स, कैरेट खाते हैं, टर्निप, रेडिश. नेक्स्ट फ्लावर खाते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रोज़. स्टेम खाते हैं जैसे जिंजर हो गया, पटेटो हो गया, शुगर केन हो गया. सीड्स खाते हैं हम जैसे राइस, बीन्स, पीज. लीव्स खाते हैं जैसे स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट. और फ्रूट्स खाते हैं मैंगो, एप्पल एंड वाटरमेलन. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. You must read this chapter because it is very knowledgeable for you and it will be work for your EVS also. So read the chapter, try to understand, try to get it in your mind about the fruits and the plants. So this was all. Thank you.